अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और कुछ यूनिक से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर इस ठंड के मौसम में आप भी चाहती हैं कुछ मज़ेदार, कुछ यूनिक और कुछ क्रिस्पी सा नाश्ते की रेसिपी, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। इसे हम सिर्फ ब्रेड के साथ में बनाकर तैयार करेंगे और ये इतना मज़े का बनता है ना कि आपके घर में सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने इसमें क्या डाला है। सभी को लगेगा आपने इसके अंदर चीज़ डाला है, लेकिन हम इसमें कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम नए तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से हम इस नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो घर में आपको बार बार इस चीज़ की डिमांड आने वाली है। इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखें। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और जो लोग वेजिटेरियन है ना, उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो चले हम चलते हैं इसे बनाने के लिए हमारी किचन में। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के हमने पोटैटो ले लिए है, आलू, और इसे हमें ना इस तरीके से हमें छील लेना है। आप नाइफ की मदद से भी आप यहाँ पे इसे छील सकती हैं। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें है ना सिर्फ और सिर्फ वेज ही हम इस्तेमाल करेंगे और वेज हम सब के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप यहाँ पे सब्जी, आपके मनपसंद सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पोटैटो तो हमने छील लिया है। अब यहाँ पे हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और नीचे इसके हमने पानी डाल दिया है। और यहाँ देखिए हमने ग्रेटर लिया है, तो इसके अंदर जो बड़ा वाला होल है ना, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे छोटे होल के साथ में आपको ग्रेट नहीं करना है, बड़े वाले होल से आपको यहाँ पे ग्रेट करना है। और पानी डालने से क्या होता है कि हमारा पोटैटो जो है ना, वो तो एक काला नहीं होगा और इसके अंदर एक क्रंचीनेस आ जाती है। तो इस तरीके से आप ना पानी डाल करके ही इसे ग्रेट करें। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से सारे पोटैटो को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाती है, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी बात कि हमें यहाँ पे पोटैटो को धोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसके अंदर जो स्टार्च निकलते हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए। स्टार्च हमें इसका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसे हम बहुत अच्छे तरीके से हम इसे धो भी लेंगे। तो यहाँ देखें हमारा पोटैटो है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मसल करके हम इसे वॉश कर लेंगे, ताकि एक धुल भी जाएगा और इसका जो स्टार्च है वो भी इसका निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से इसका दबा दबा करके इसका पानी जो है ना, वो हमें निकाल लेना है। हमें इसके अंदर पोटैटो में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप ना निचोड़ दें पानी को, ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा और इसके स्टार्च भी निकल जाएंगे। ये रेसिपी है ना बहुत ही मज़े की बनती है। हमारे घर में है ना बच्चे बार बार इसे डिमांड करते हैं और हमारे बच्चे हैं ना इसे लंच में भी ले जाना पसंद करते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इसे लंच के लिए भी आप इसे तैयार करके भी आप इसे फ्रीज में रख सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक बार इसे वॉश कर लिया है और अब हमने यहाँ पे दूसरी बारी से पानी डाल करके हमने यहाँ पे इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ हमने 2 से 3 बार इसे धो करके हमने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे हमने एक छोटा मीडियम साइज़ का हमने गाजर ले लिया है, कैरेट, और इसे भी हम इसी तरीके से हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। बड़े वाले होल से ही हम इसे भी ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गाजर को भी मैंने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। सब्जी आपके मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपके बच्चों की जो फेवरेट हो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए गाजर को हम रखते हैं साइड पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में हम 2 बड़ा चम्मच के बराबर हम यहाँ पे तेल डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको बटर आपको अच्छा लगता हो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहीं पर हम 2 चुटकी के बराबर डाल देंगे ज़ीरा और इसे हल्का सा हम यहाँ पे इसे तरकने देंगे। इसके अंदर हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी ना, तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने ना छोटे छोटे क्यूब्स में हमने काट लिया। यहाँ देखिए इस तरीके के छोटे छोटे पीस में आपको प्याज को काट लेनी है। अगर आपकी प्याज बड़ी है तो आप इसके आधे ले लें। और यहाँ पे हमें इसे कोई गोल्डन ब्राउन या फिर पिंक कलर में नहीं लाना है, बल्कि ये वाइट ही रहेगा। बस थोड़ा सा हमें इसे सॉफ्ट कर लेना है। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पे ना फ्लेम को लो पे ही रखें या फिर मीडियम पे रखें, ताकि आपकी प्याज जो है ना वो जले नहीं। हमें इसे कोई कलर नहीं देना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्च हमने काट करके डाल दी है। अगर आपने बच्चों के लिए भी बना रही हैं तो आप भी यहाँ पे कम से कम मिर्च का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बच्चे इंजॉय करके खा सकें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
और यहीं पे हम डाल देंगे आधा शिमला मिर्च हमने ले ली थी, उसे भी हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीस में हमने इसे काट लिया है। तो इसे भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हम इसे कुछ सेकंड के लिए हम इसे पका लेंगे। और यहीं पे हम डाल देंगे हमने जो अपने गाजर ग्रेट करके मैंने रखा था, एक गाजर, उसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। हमें यहाँ पे कोई भी सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस हल्का इसके अंदर जो है ना क्रंचीनेस होनी चाहिए, तो हमारे नाश्ते बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ देखिए हम गाजर को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। और ये बिल्कुल हमारा देख सकती हैं कि कोई भी हमारे यहाँ पे सब्ज़ी में चेंजिंग नहीं हुई है, बल्कि हल्का सा बस इसके अंदर जो पानी होता है ना उसे हमने सुखा लिया है। और इसी स्टेज पे अब हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे ग्रेट किए हुए आलू। आप आलू का क्रंची नेक्स्ट देख सकती हैं, और हमने इसे पानी में डाला था ना, इस वजह से ये बिल्कुल भी हमारा काला नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर करना है। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम कर देते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। और यहाँ पे पटेटो को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और नहीं इसको कोई कलर देना है। बस इसके अंदर जो भी थोड़ा सा पानी होगा ना, बस 1 मिनट के लिए हम उसको सुखा देंगे और हल्का सा हम पटेटो को सॉफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम नहीं पकाएंगे, बट बाद में हम इसे जो भी चीज़ डालेंगे ना उसके साथ में ये हमारे आलू खुद ब खुद पक जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से हमने इसे चला दिया है। बिल्कुल भी आप यहाँ देख सकती हैं कोई भी कलर में यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई है, देख सकती है। और हमने इसे कोई कवर भी नहीं किया था, क्योंकि कवर अगर हमने कर दिया ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हमें अपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हमारा पटेटो है हो चुका है। अभी इसी स्टेज पे हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी का इस्तेमाल हमने यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने यहाँ पे पानी लिया है, तो 1 कप हमारी रेसिपी के लिए इनफ होगा। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बस 1 कप ही यहाँ पे आपको पानी ऐड करनी है। और उसके बाद हम इसे चला लेंगे। यहाँ पे देखें अब इसके अंदर हल्का हल्का सा बॉयल आने लगे, तो यहाँ पे आपने ना मीडियम फ्लेम रखें या फिर लो कर दे फ्लेम को, तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसके अंदर अब डालने जा रहे हैं ब्रेड। जो ब्रेड हमने जो अपने पीस में काट करके मैंने तोड़ करके रखी थी ना, तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारी ब्रेड। हल्का हल्का पानी में देख रही हैं आप बॉइलिंग आ चुकी है, तो ब्रेड के पीसेस को हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर बेहतर होगा यहाँ पे आप ना फ्लेम को लो कर दे, या फिर आप यहाँ पे चाहें तो बंद भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर हमने इसे लो नहीं किया ना तो डायरेक्ट कोई ब्रेड में यहाँ पे पानी जो है ना वो सोक कर जाएगा और कोई ब्रेड हमारी सूखी रह जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे फ्लेम को है ना आपने यहाँ पे लो ही रखनी है, ज़्यादा बेहतर होगा। और अब हम इसे अलट पलट करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे चला लेंगे, ताकि जितने भी पानी है ना वो ब्रेड ना सोक कर जाए। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे सारे ब्रेड को है ना सॉफ्ट करनी है, ताकि हमारे नाश्ते जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए हमने ना इसको ब्रेड को अच्छे से चला लेना है। अभी यहाँ देख सकती हैं ब्रेड जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब आपके स्पैचुला से इसे इस तरीके से दबा दबा करके इसे मिक्स करना है। मिक्स आपको कंटिन्यू करते रहना है, ताकि ना हमारे ये पैन में ये नीचे से लगे नहीं। तो अब यहाँ देख सकती हैं ये बिल्कुल हमारा ब्रेड जो है ना वो सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको फ्लेम को ना हाई कर देना है। आप यहाँ देख सकती हैं बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ मसाले। हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच के करीब हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और ये रहा हमारा गार्लिक पाउडर, तो 1 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे डाल देंगे गार्लिक पाउडर, बट ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर हम यहाँ पे डाल देंगे नमक, या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे मिक्स हर्ब्स, या फिर ऑरिगेनो आता है ना वो भी आप डाल सकती हैं, लेकिन ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक इसे स्किप कर सकती हैं। और इसे बहुत अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि गार्लिक डालना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकती हैं। तो मसाला आपके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकती हैं। इवन अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल सकती हैं। तो बस ये सब चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको मसाले स्पाइसी अगर चाहिए तो आपके
हिसाब से डाल लें। और अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। फ्लेम हम यहाँ पे हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे बराबर चलाते रहेंगे। अगर आपने बराबर नहीं चलाया तो ये नीचे चिपक सकता है, तो चलाती रहें। अब यहाँ देखें ये काफ़ी हद तक ना ये हमारा ड्राई हो गया है और ये बहुत फास्ट ड्राई होगा अगर आपने पानी इसके हिसाब से डाली तो। और यहाँ पे आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हमने यहाँ पे फ्लेम हाई कर दिया है तो 5 से 7 मिनट इनफ होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम अपने स्पून से इसे बहुत अच्छे से हम दबा दबा करके इसे बहुत अच्छे से हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। और अगर आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखें ये हमें एकदम बिल्कुल डो के फॉर्म में हमें इसे लेके आना है। जैसे हम आटे वगैरह गूंथते हैं ना, बस उसी आटे के फॉर्म में हमें इसे लेके आना है। तो आप यहाँ देख सकती हैं बिल्कुल एकदम आटे के फॉर्म में, डो के फॉर्म में ये हमारा आ चुका है। इस तरीके का आपने ना होना चाहिए आपके डो। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे बिल्कुल कंप्लीटली ठंडा होने के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम बंद कर दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे आधा कप के बराबर हमने ले लिया है मैदा। आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी में हम डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच सूजी का। सूजी आपने यहाँ पे बारीक वाली इस्तेमाल करनी है। अगर बारीक ना हो तो आप इसे मिक्सी में थोड़ा सा चला दें तो वो बारीक हो जाएगी। और इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। और थोड़ा सा और इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आधे छोटे चम्मच के करीब हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों में हम थोड़े थोड़े पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा हम बैटर बना लेंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप यहाँ पे सूजी के बजाय कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बल्कि आपको कॉर्नफ्लोर में कोई भी चीज़ नहीं डालनी होगी, सिर्फ और सिर्फ आप नमक डालें, उसका घोल बनाएं और उसका भी आप बहुत अच्छे से सैलेड बना सकती हैं, जिसे हम बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है कि शायद वो सभी के घर में मौजूद नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। तो जो सूजी और फ्लावर यहाँ पे आपका मैदा काम करेगा, वही सेम चीज़ आपको कॉर्नफ्लोर भी काम करेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा हमें ना एक बैटर तैयार कर लेना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ देख सकती हैं, काफ़ी हमारा गाढ़ा होना चाहिए, आपको यहाँ पे पतला नहीं रखना है। और यहाँ पे सूजी है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसे यहाँ देखिए थोड़ा सा सूजी है ना वो फूल जाता है। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने जो अपना डो बना करके रखा था ना वो कम्प्लीटली हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर हाथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे खासी क्वांटिटी में हमने डाल दिया हरा धनिया, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप चाहें तो यहाँ पे इसे हाथ से नहीं बल्कि आप स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाथ का ही इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पे इसे इस तरीके से हम गोल कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे रोल करना है, रोलिंग यानी कि बेलन की मदद से। तो इस तरीके से हम इसे हाथ में तेल ज़रूर लगा लें आप, ताकि आपके हाथ में ये चिपके नहीं। तो अभी यहाँ देखिए हमने इसे गोल कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे बेलने के लिए। तो यहाँ पे हमने ना नीचे चॉपर रखा है और चॉपर के ऊपर हमने यहाँ पे बटर पेपर रख दिया है। लेकिन आप इसको बहुत इजी और आसान तरीके से आप ना किसी भी प्लेट में डाल लें और प्लेट में आप ना तेल लगा लें, तो उस पर भी आपका बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो नीचे कोई प्लास्टिक शीट आती है ना, जो प्लास्टिक हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बट बहुत आसान है, आपको प्लेट में भी आप बना सकती हैं इसे तेल डाल करके। तो यहाँ देखिए हाथ में हमने ना थोड़ा सा तेल लगा लेना है और तेल लगा करके आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी दबा दबा करके इसको स्क्वायर शेप में ला सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसे इस तरीके से बेलन की मदद से भी आप इसे बेल सकती हैं। बहुत हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे, या फिर आप हाथ से भी इसे बराबर कर सकती हैं। इस तरीके से हमें स्क्वायर शेप में लाना है, या फिर चारों तरफ से आप नाइफ यानी कि चाकू घुमा घुमा करके भी आप इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में ला सकती हैं। तो यहाँ देखिए बस हमें इसी तरीके का हमें शेप चाहिए। आपकी इसकी थिकनेस देख सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छा सा शेप देने के लिए चारों तरफ से हम इसे ना बराबर कर लेंगे नाइफ की मदद से। आप यहाँ पे नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे जो चारों तरफ के जो एजेस हम निकालेंगे ना, जो इसका एक्स्ट्रा है, तो इसको भी मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसे हम रखते हैं अभी साइड पे।
और इसी तरीके से हम इसे चारों तरफ से अच्छे से हम इसे इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ताकि हमारे पीस है ना वो बहुत अच्छे निकल सके। और अगर आप लोगों को ये झंझट नहीं करना है, आपको बहुत आसानी यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे इसका राउंड राउंड गोल गोल आप इसकी पेटीज भी बना सकती हैं। जैसे हम गोल गोल हम लोग कबाब बनाते हैं ना, तो बस इस तरीके का शेप भी आप दे सकती हैं। या फिर आप अपने बच्चों के हिसाब से, अगर आपके बच्चों को कोई और दूसरा शेप पसंद हो, तो आप कुकीज़ का जो कटर आता है ना, उस कटर से भी आप इसे काट सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे टोस्ट बिस्किट आती है ना, बस उसका हमने यहाँ पे शेप देना है। तो यहाँ देखिए इसे हमने चारों तरफ से काट लिया था। अब इसके अंदर हमने ना 3 लाइनिंग इस तरीके से हमें बनानी है। इस तरीके से आप देख सकती हैं। तो इक्वल हमें ना बराबर बराबर करके हम यहाँ पे 3 लाइन कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपने नाइफ का भी इस्तेमाल कर लें यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से हमें ना लंबे लंबे कट कर लेने हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इसे बीच से हम इक्वल हम यहाँ पे एक और कट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे पूरे 6 पीस इसमें तैयार हो जाएंगे। यहाँ इस तरीके से यहाँ देखें। अगर फिर मैं आपको ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ये चीज़ हार्ड लग रही हो तो आप इसे बस राउंड शेप दे दें, पेटीज के शेप में भी आप इसे दे सकती हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके का हमने शेप बहुत अच्छा सा बिस्किट जो आता है ना, टोस्ट बिस्किट, वो शेप हमने दे दिया। इसको बहुत ही आसानी से आपकी हो जाएंगे, और इसको हाथ से फिंगर की मदद से इसे चारों तरफ से इस तरीके से आप इसे बराबर कर ले, शेप दे दें। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल हमारा बहुत ही परफेक्ट सा ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। अभी हम इसे एक एक करके इसी तरीके से हम ना ट्रे में डाल लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकती हैं। तो चलिए मैं इसी तरीके से मैं सारे नाश्ते को एक एक करके हम इसी तरीके से हम शेप दे देते हैं। इसकी आप ना थिकनेस देख सकती हैं, बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा ये टोस्ट बिस्किट के थिक में ही होगा, उससे बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होगा। बहुत ज़्यादा आपने ना इसको पतला नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा आप पतला करेंगी ना, तो फिर आप इसको जो डिप करेंगी ना इसकी सैलरी में, तो फिर वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ताकि आपको आसानी हो इसे डीप करने में और इसे ब्रेड क्रम्ब करने में। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने इसी तरीके से सारे नाश्ते बना लिए थे, और उसके बाद जो हमें चारों तरफ की कटिंग जो बची हुई थी ना, उसको भी हमने इसी तरीके से हमने स्क्वायर में हमने कर लिया था, और इसे भी हम चारों तरफ से काट करके हम एक अच्छा सा इसको भी शेप दे देंगे। यहाँ इस तरीके से आप देख सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सारा नाश्ता जो है वो बन करके तैयार है। चलिए अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने जो इसकी सूजी और मैदे की सैलरी बनाकर मैंने रखी थी, तो ये यहाँ देख ले, इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद हमने 1 कटोरी के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है ब्रेड क्रम्ब। ये हमारी ड्राई वाली ब्रेड क्रम्ब है। अगर आपके पास इस तरीके की ब्रेड क्रम्ब ना हो, तो आप बस फ्रेश वाला ब्रेड लें और उसे हल्का सा मिक्सी में चला दें, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएगा। या फिर आप ब्रेड को सुखा करके भी मिक्सी में चला दें, तो भी आपका ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब हम इसको डाल देते हैं अपनी सैलरी में एक एक करके, और यहाँ पे फॉक की मदद से आप डालें, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा होगा ना वो निकल जाएगा। हाथ से भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे हल्का सा टेपर कर देंगे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसे चारों तरफ ब्रेड क्रम्ब से हमें इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ देखें हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसे कोट कर दिया है। और एक और बात, आपको ना यहाँ पे सैलरी काफ़ी गाढ़ी रखनी है। अगर आपने पतला रखा ना, तो फिर वो क्या होगा कि जैसे आप इसे तेल में फ्राई करेंगी ना, तो वो आपके सारे नाश्ते जो है वो टूट जाएंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसे ब्रेड क्रम्ब कर दिया है, और इसे हम अब एक एक करके हम डालते जाएंगे अपने ट्रे में या फिर कोई सी भी प्लेट में। और फिर से इसी तरीके से हमने ना इसे डीप करना है, और फिर इसे हमें ब्रेड क्रम्ब करना है। तो इसी तरीके से हम ना सारे नाश्ते को डीप करेंगे अपने सैलरी में, और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से पूरे चारों ओर हम इसे ब्रेड क्रम्ब कर लेना है, इसे अलट पलट करके। बहुत ही आसानी से आपके ये नाश्ते तैयार हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। और अगर अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए हमने अपने सारे नाश्ते को इस तरीके से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से, और ये तैयार है बिल्कुल। आपको अगर आप चाहती हैं कि इसे फ्रीज़ करना, तो आप यहाँ पे इसे फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं। और हमने जो बताया था ना कि राउंड राउंड शेप आप दे सकती हैं, तो बस इस तरीके का आप इसे शेप दे सकती हैं। शेप आपके मन के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने तेल को गर्म करने के लिए हमने रख दिया था स्टोव पे, और यहाँ पे हमने तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पे फ्लेम आपको ना मीडियम रख देनी है,
तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे, बाद में हम इसे हाई कर देंगे। लेकिन जब हम इसे नाश्ते को रखेंगे तेल में ना, तो हमें ना मीडियम फ्लेम ही रखनी है। तो एक एक करके हम सारे नाश्ते इसके अंदर रख देंगे जितना इसके अंदर आ जाए, और उसके बाद बहुत जल्दी हमें इसको टच नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद हम इसे टच करेंगे। और जब एक साइड से इसके अंदर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो दोनों साइड से हमें इसे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर हमें देना है। बहुत ज़्यादा आपको इसे ब्राउन नहीं करना है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमारे सारे नाश्ते जो है ना वो बन करके तैयार है इस तरीके का। बहुत ही मज़े का एक इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस इसी तरीके का हमें ना इसके अंदर कलर देना है और एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे अब हम यहाँ पे किचन टॉवल पे हम निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना तो वो निकल जाएगा। तो एक एक करके हम इसी तरीके से सारे नाश्ते हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखें अब हमारे दूसरी बैच जो है वो बची हुई थी, उसे भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए इसे भी हमने यहाँ डाल दिया है। इसे भी हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम अलट पलट करके अच्छा सा हम एक कलर दे देंगे। तो बिल्कुल तैयार है हमारा नाश्ता, देख सकती हैं आप। हमने यहाँ पे आपको सर्व करके भी दिखा दिया है। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों का कमेंट पढ़ करके। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और इसी तरीके की नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लोग फॉलो ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।